जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है पिठोरी अमावस्या, आज है भादो मास की अमावस्या। बहुत ही खास अमावस्याओं में से ये होती है, इसका कारण भी आपको बताएंगे। आइए पहले हम आज का पंचांग देखें। 14 सितंबर सन 2023 दिन बृहस्पतिवार, संवत 2080, भादो का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि अमावस्या, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। अब बहुत लोग कल भी अमावस्या कर सकते हैं, क्योंकि कई पंचांगों में कल का ब्यौरा भी है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आज आपने अमावस्या का कोई क्रियाकलाप नहीं किया है और आप हर महीने पितृपक्ष के निमित्त अमावस्या में कुछ करते हैं, आज आप रह गए हैं, तो कल ध्यान रखना। कल का समय बता देते हैं आपको हम। सुबह 7:09 के आसपास तक, बड़ी हद 10 मिनट मान लीजिए, एक आधा मिनट सूर्य का ऊपर नीचे होता है अलग अलग डिस्टेंस के हिसाब से, तो आप मान के चलें सुबह 7:10 तक कल जो भी अमावस्या के निमित्त पितरों का दान पुण्य देना है वो कर सकते हैं। नहीं तो आज से बढ़िया दिन नहीं है। आज दिन में भी अमावस्या है, रात्रि पर्यंत भी अमावस्या रहेगी आज, ठीक है। अब देखिएगा, ये महीने की भादो मास की अमावस्या इसलिए भी खास है क्योंकि अगला जब हम पड़ाव में जाएंगे, कृष्ण पक्ष के पड़ाव में जाएंगे, अभी शुक्ल पक्ष का पड़ाव आएगा, इसके बाद कल से समझ लीजिएगा सुबह 7:10 से भादो का शुक्ल पक्ष लग जाएगा। लेकिन उसके बाद का जो हमारा पड़ाव आएगा 15 दिन का, वो पितृपक्ष का आएगा। मतलब इस अमावस्या के बाद अगली अमावस्या जो आएगी वो हमारी पितृपक्ष की अमावस्या आएगी, और पितृपक्ष से पहली अमावस्या भी बहुत खास होती है। इस अमावस्या को पिठोरी अमावस्या भी कहते हैं। इसमें अपने पितरों के निमित्त जितना भी हमसे बन सकता है आप जरूर करिएगा। इस बार हमारा मंतव्य है कि हम जो श्राद्ध पक्ष रहेगा, श्राद्ध पक्ष से जुड़ी कुछ बारीक बातें आपको और भी बताने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे भारतवर्ष के हिसाब से, सत्य सनातन धर्म के हिसाब से कितना बारीक गुह्य ये विज्ञान है, आप इसे ऐसे ही न समझें। इसीलिए अपने धर्म में इतनी सारी विशेषताएं हैं जो कहीं भी ढूंढ पाना संभव नहीं है। जीते जी देखो भाई, अपने अपने हिसाब से सभी अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, पितरों का सम्मान करते हैं। यहाँ से जाने के उपरांत भी हमारे यहाँ ऋषियों ने एक परंपरा बनाई है कि वर्ष में 15 दिन का एक ऐसा समय आता है जिसे श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। पूरा पक्ष 15 का 15 दिन का पितरों के निमित्त दिया जाता है, जो कि आने वाला है। तो आज की इस अमावस्या में उन्हीं सब पितरों का ध्यान करते हुए आप 1 लोटे जल में थोड़ा कच्चा दूध मिला लेना, तिल मिला लेना, थोड़ा मिष्ठान मिला लेना, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोलते हुए वो जल दे देना। आज के दिन अपने पितरों के नाम से 3 माला गायत्री मंत्र की जरूर करना आप, ठीक है। 3 माला गायत्री मंत्र की करना, समय मिले तो। अब देखो, अनेकों साधनाएं छुटपुट तरीके से आपसे वर्ष में हो जाती हैं। आप कभी मत समझना कि आज हमने गायत्री पढ़ी है तो आज जन्माष्टमी में कृष्ण को पूजा है, आज रामनवमी में हमने राम जी को पूजा है। आप जो भी पूजाएं पाठ, उनके निमित्त मंत्र, स्तोत्र आदि, कवच आदि पढ़ते हैं, ये सारी साधनाएं एक बड़ा आपके चारों तरफ शक्ति का घेरा बना देती हैं, और आने वाला समय आपका सुखमय हो जाता है। तो 3 माला संभव हो सके गायत्री मंत्र की करना। जिन्हें पितृ गायत्री आती है वो पितृ गायत्री कर लेना, नहीं तो साधारण रूप में आप गायत्री मंत्र पढ़ लेना। गायत्री मंत्र पे हम लंबे समय से जोर देते आ रहे हैं, और बहुत लोग लंबे समय से गायत्री मंत्र को लेकर के डराते भी आ रहे हैं। आप स्वयं प्रैक्टिकल करके देखें एक बार गायत्री मंत्र की साधना से कि आपको क्या दिक्कत आती है। अब ना आप हमारी सुने ना दूसरे की सुने, आप एक बार प्रैक्टिकली करके देखें तो देखो भैया, नकारात्मक स्थिति से बाहर आइए, सकारात्मक आवरण को ओढ़िए और आप गायत्री मंत्र की तरफ चलिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो आज 3 माला अपने पितरों के निमित्त गायत्री मंत्र की या पितृ गायत्री मंत्र की करिए।
विशेष लाभ होगा। गायत्री यज्ञ अपने घर में आज के दिन करना बड़ा शुभ होता है। और इसी के साथ साथ एक चीज़ आपको और कह दें, आप आज के दिन अपने पितरों के नाम से कहीं पर भी फल बांटिए, कहीं पर भी फल बांटिए या मिष्ठान बांटिए। देखो, सबकी पॉकेट अलाउ करती है, किसी की ज़्यादा, किसी की कम, किसी की और भी कम। आज की डेट में ऐसा नहीं है, हम अपने ऊपर भी तो बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। भाई आज की डेट में केला है 12 महीने मिल जाता है। केला आप 1 दर्जन ले लीजिए, नई पॉकेट अलाउ करती है, आधा दर्जन ले लीजिए। कहीं भी ऐसे ही स्थान पर जाकर के किसी मंदिर के बाहर, तीर्थ क्षेत्र में, कहीं पर भी आपके जितनी पॉकेट अलाउ करे, ज़्यादा भी है तो अच्छी बात है। आज फल बांटिए आप। पिठोरी अमावस्या है, फल बांटना बड़ा अच्छा माना जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, दान वगैरह करते तो हैं लेकिन वो पीछे छुड़ाने वाली बात करते हैं। जैसे फल की टोकरी ली, मंदिर में दे आए, फल की टोकरी ली या कोई सामान लिया, किसी को दे करके सोच लिया बस हो गया। दान वही सार्थक होता है जिसका उपयोग किया जाए, और ज़रूरतमंद को दिया जाए तो सोने पर सुहागा होता है। अब चूंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण को देना, सन्यासी को देना, गऊ को देना, वो भी जरूरी है, लेकिन वहाँ पात्रता और कुपात्रता का ध्यान रखें। एक ब्राह्मण है, सब कुछ उसके पास है, हष्ट पुष्ट है, सारी चीज़ें हैं। मंदिर में आप जाते हैं, एक मंदिर ऐसा है जिसमें भीड़ टूटती नहीं है, लाइन लगी रहती है, तो वहाँ तो पहले ही इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं। मंदिर में देना है या ब्राह्मण को देना, ऐसे को ढूंढें जहाँ ज़रूरत है। ऐसे भी मंदिर है कि आरती शाम की होती है, गिनती के 2 आदमी भी नहीं होते हैं। सुबह की आरती होती है, गिनती के 2 आदमी भी नहीं होते हैं। वहाँ ब्राह्मण बेचारे बैठे हैं अकेले। तो ऐसे स्थान पर जाकर के किसी दान पुण्य को देना चाहिए, ऐसी गौशाला में जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए जिसे आपके उस दान की आवश्यकता है। दान देने का महत्व तभी लगता है जब वो दान दिया गया जो आपने सामान दिया है वो अच्छे से यूज़ हो जाए। अब मैं एक आपको छोटी सी बात बताऊं, कई बार हमने ऐसे व्यक्ति को दे दिया, उसने उपेक्षा से ठा करके वो किसी को भी दे दिया। आप तो दे आए, उसने उपेक्षा से, अरे मेरे पास तो बहुत है, मैं ऐसे कपड़े कहाँ पहनूंगा, मैं ऐसी रोटी कहाँ खाऊंगा, मैं ऐसे फल का क्या करूंगा, उसने उपेक्षा से किसी को भी दे दिया। आप ये सोच करके खुश हो जाते हैं कि चलो हमने तो अपना कर्म किया, वो जैसा नहीं साहब, ये परिभाषा आप अपने ऊपर मत लगाइए। आप बड़े सुंदर व्यक्ति हैं, आप बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, आप बड़े समझदार व्यक्ति हैं, आप पितरों के नाम कुछ कर रहे हैं, आप अपने जीवन को, भविष्य को सुधारने के लिए आप एक अच्छी सी मानव सेवा करना चाहते हैं। तो मानव सेवा का मतलब मानव सेवा हो। उसी लिए जब भी कोई दान करें तो ऐसे पात्र को दें जो उसका वो उपयोग करे और जिसे उसकी ज़रूरत हो, तभी दान की महिमा सारगर्भित होती है। तो आज के दिन ये करिएगा, चलते फिरते, उठते बैठते, आज के पूरे दिन आप अपने पितरों का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र मानसिक रूप से इसका जप कीजिए, जिसे हम ऐजपा जप भी कहते हैं, जिसकी गिनती ना हो, चलते फिरते विदाउट काउंटिंग हम जिस किसी जप को करते हैं उसे ऐजपा जप कहा जाता है। आप करिए, आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक है। और यदि पितरों के निमित्त बहुत लोग ब्राह्मण भोजन कराते हैं या भोजन निकाल करके ब्राह्मण को दे करके आते हैं, आज जो चूक गए हों वो कल ध्यान रखना, सुबह 7:10 तक कर सकते हैं। उसके बाद अमावस्या हट जाएगी, फिर प्रतिपदा का पड़ाव शुरू हो जाएगा। ठीक है। और इधर से सूर्य भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं 17 तारीख को, तो आप सूर्य के राशि परिवर्तन के उपाय भी हम संभव हो सका आपको कल बता देंगे, वो आप करिएगा। इसी के साथ साथ एक छोटी साधना लेकिन ऊर्जावान साधना, भविष्य को बदलने की साधना, आपके मार्ग को सुंदर बनाने की साधना से हम आपको जोड़ने वाले हैं। 24 मिनट हम आपके मांगेंगे, आपसे चाहिए हमें, और 24 मिनट में एक टीचर की तरह, हम एक स्टूडेंट आप हमारे हैं, शिष्य आप हमारे हैं, हम 24 मिनट आपसे मांगेंगे और 24 मिनट के बदले भगवान की कृपा आप पे बहुत बरसेगी। आप लोग तैयार रहें, उस साधना को शीघ्र ही आपके सामने व्यक्त किया जाएगा। आइए समय चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्।
रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बाकी सारी बातें आज के इस अंक में आपको हम बता ही चुके हैं और कल हम सूर्य परिवर्तन का आपको बता देंगे, उसके उपाय करना ना भूलें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।